स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुप्ता क्लासेस। इस वीडियो में मैं आपको लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में बताऊंगा। और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के पहले रिफ्रैक्शन को थोड़ा रिपीट कर लेते हैं। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। रिफ्रैक्शन इज द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट रे। जब कोई लाइट रे जो है किसी एक मीडियम, ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है तो क्या होती है, वो जो है लाइट रे क्या होती है, बेंड हो जाती है। इसी प्रॉपर्टी को, इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, बेंडिंग ऑफ लाइट को हम क्या कहते हैं, जो है रिफ्रैक्शन कहते हैं। क्या नाम देते हैं? रिफ्रैक्शन देते हैं। ठीक है। अब रिफ्रैक्शन में यहाँ पे जो है आपको एक जो है सरफेस दिखाया गया है। ये पहला ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ये दूसरा ट्रांसपेरेंट मीडियम में लाइट रे यहाँ से जो है आती है। ये क्या है? नॉर्मल है। यहाँ से जो है सरफेस से जो है रिफ्रैक्ट होती है, बेंड होती है। इस डायरेक्शन में जाना था लेकिन बेंड हो जाती है, ये इधर बेंड हो जाती है। ठीक है। इस जो लाइट आ रही होती है इसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे। इसको हम क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे। और लाइट रे जो दूसरे मीडियम में जो है बेंड हो जाती है इसको कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है। ये जो है, ये जो लाइन बनाया गया है, एक प्लेन बनाया गया, इसको हम कहते हैं नॉर्मल। इसको हम क्या कहते हैं? नॉर्मल। ठीक है। ये कैसा सरफेस है? ये आपका जो है रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, जिस सरफेस से जो है रिफ्रैक्शन हो रहा है। ठीक है। अब इस यहाँ पे जो है मैंने आपको बताया अलग अलग मीडियम में, इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था अलग अलग मीडियम में जो है वेलोसिटी जो है लाइट की अलग अलग होती है। यहाँ पे वेलोसिटी क्या है? v1, और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? μ1। ठीक है। ऐसे ही दूसरी मीडियम में जो प्रवेश करती है, जाती है लाइट, उसका जो है उस मीडियम में जो है लाइट की वेलोसिटी क्या है? v2, और उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? μ2। नॉर्मल से जो इंसिडेंट रे जो है, जो एंगल बनाती है, उसको इंसिडेंट एंगल बोलते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंस। ठीक है। दूसरा जो है, जो एंगल नॉर्मल से जो है रिफ्रैक्टेड रे बनाती है, उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन एंगल या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है। आई थिंक इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है। तो आपने ये देखा कि जो है रिफ्रैक्शन के केस में एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है जिस पे जो है कोई लाइट रे आ रही होती है, इंसिडेंट रे उसको बोलते हैं। इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होती है? बेंड हो जाती है। रिफ्रैक्टेड रे जो है बेंड हो जाती है। ठीक है। यहाँ पे ये एंगल क्या है? आई। एंगल ऑफ इंसिडेंस को आई से लिखते हैं और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को आर से लिखते हैं। ठीक है। अब हम यहाँ पे आते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में। रिफ्रैक्शन क्या होता है ये आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन किसने दिया था, इसके बारे में देखेंगे। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन एक्चुअली दिया किसने था? स्नेल ने दिया था। किसने दिया था? स्नेल ने दिया। एक साइंटिस्ट है जिनका क्या नाम है? स्नेल। स्नेल ने लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन दिया था। और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में जो है कितने लॉ इन्होंने दिया था? 2 लॉ दिया था। पहला जो है क्या है? फर्स्ट जो है लॉ क्या कहता है, और फर्स्ट लॉ में ये होता है कि इंसिडेंट रे, पहला क्या है? इंसिडेंट रे कमा रिफ्रैक्टेड रे इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल at the point of incidence, and at the point of incidence all lie in same plane। ये जो है फर्स्ट जो है ला है, ये क्या कहता है? जो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और जो है नॉर्मल, जिस पॉइंट पे जो है ये, इसको क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसको हम क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो यहां से जो नॉर्मल जो है जाता है, ये जो है तीनों चीजें क्या है? एक ही प्लेन में होते हैं। ये तीनों क्या होते हैं? एक ही प्लेन में होते हैं। तो ये नॉर्मल और ये आपका और ये तीनों चीजें जो है नॉर्मल, इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे, ये तीनों क्या है? एक ही प्लेन में होने चाहिए। किसमें? एक ही। जैसे बोर्ड का ये प्लेन है तो इसी में जो है रिफ्रैक्शन होना चाहिए। इंसिडेंट रे भी इसी से जो है लगा हुआ होना चाहिए और रिफ्रैक्टेड भी। ये नहीं कि इंसिडेंट इधर आ रहा है तो रिफ्रैक्टेड ऐसे जा रहा है, ऐसा नहीं। अलग प्लेन में नहीं जाना चाहिए, एक ही प्लेन में जो है ये सारी तीनों चीजें एग्जिस्ट करनी चाहिए, लाई करनी चाहिए। ये कौन कहता है? ये फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन होता है। और ये कौन, किसने बताया? स्नेल ने बताया।
ठीक है। दूसरा जो नियम पे हम आएंगे, इसमें क्या कहता है कि जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है और रिफ्रैक्शन क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, आर है। ये कहता है साइन ऑफ एंगल, पहले हम स्टेटमेंट लिखेंगे, द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, the sine of angle of incidence and sine of angle of refraction, the sine of angle of incidence and sine of angle of refraction both bears constant ratio. कहने का ये मतलब है कि sin i अपॉन साइन आर, ये साइन क्या है, साइन जो है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है जिसका यूज होता है ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। तो एक्चुअली इसमें क्या है, इसमें बताया गया है कि इसका रेशियो जो एंगल जो है आई है, इस पे अगर साइन ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, साइन आई और अपॉन साइन आर, ये दोनों रेशियो क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है, ठीक है। और ये कांस्टेंट क्या होता है, जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होता है। इसी को हम म्यू से लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किससे लिखते हैं, म्यू से लिखते हैं। और ये क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ठीक है। तो फर्स्ट मीडियम आपका क्या है, 1 है, और ये क्या है, मीडियम क्या है, 2 है। तो यहाँ पे अगर हम जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, μ2 अपॉन μ1, ये हम लिख सकते हैं, μ2 अपॉन μ1 लिख सकते हैं। और इसी को हम आगे क्या लिख सकते हैं, μ1 2, मतलब 1 से 2 रेज में जो है 1 से 2 मीडियम में जा रही, तो क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, ऐसा हम पढ़ेंगे। और यही बराबर क्या होगा, μ2 अपॉन μ1, और ये क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट किसके बराबर होता है, साइन आई अपॉन साइन आर, इसके क्या होगा, बराबर होगा। तो ये जो है, जो सेकंड लॉ है, इसी को कहते हैं स्नेल लॉ, इसी को हम क्या कहते हैं, स्नेल लॉ कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, स्नेल लॉ। तो ये दो नियम है जिसके बारे में आपको जो है ध्यान रखना है। पहला नियम क्या है, पहला कहता है कि जो है जो आपका इंसिडेंट रे है और जो रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और जो नॉर्मल है एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये तीनों क्या है, एक ही प्लेन में लाई होना चाहिए। दूसरा नियम क्या कहता है, रेशियो ऑफ साइन आई एंड साइन आर, ये क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा, और ये कांस्टेंट किसके बराबर होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होगा। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है किस मीडियम से किस में जा रही है, 1 से 2 जा रही, तो क्या लिखेंगे, 1 μ2, इस टाइप से लिखेंगे, और इसकी वैल्यू क्या होगी, μ2 अपॉन μ1, ठीक है। और यही बराबर क्या होगा, साइन आई अपॉन साइन आर। साइन क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है जिसका यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्रीज में, जहां पे भी एंगल आएगा, ठीक है, एंगल आएगा वहां पे जो है हम इस टाइप के रेशियोज को जो है आइडेंटिटीज को हम वहां पे लिखेंगे, ठीक है। तो इसी को सेकंड लॉ को ही स्नेल्स लॉ कहते हैं। तो आई थिंक आपको रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन से लॉ के बारे में, बेसिकली दो जो लॉ है उसके बारे में क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग को आगे बताएंगे।